नमस्कार, मैं मिश्रा राम चौधरी, पोलकोत राजस्थान। आज हमारे साथ मगाराम जी बेनीवाल, समाज सेवी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष सिणधरी से। आज हम बात करेंगे राजनीतिक मुद्दे छोड़ के हटके सामाजिक मुद्दों पर। किस तरह जो नशे कर रहे हैं आजकल लोग, उसको हटके नई दिशा देनी चाहिए, और या पढ़ाई के बारे में अनेक और राजनीति के अलावा और सब बात करेंगे। राम राम मग जी। राम राम, आपके दर्शकों को भी मेरा राम राम, नमस्कार। तो मगाराम जी बताइए, आप समाज सेवी भी हो और एक पार्टी से भी बिलोंग करते हो। आप बताइए, जो आज के समय में युवा नशे के लत पे सड़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या लोगों को संदेश है? बहुत ही अच्छी बात की मिश्रा राम जी आपने। नशे की बात करें अगर युवाओं की, तो आज जो एक दूसरे की जो संगत हो रही है बहुत ही खराब हो रही है। और मैं सिणधरी या आसपास के अंदर इधर इलाकों के मैं पूरा वाकिफ हूँ। तो जहाँ भी देखता हूँ, आज 20 साल का बच्चा या 25 साल, 17-18 साल या 15 साल की एज के अंदर मतलब सिगरेट पीना, बीड़ी पीना या स्मैक, गांजा और ऐसी मतलब शराब और अफीम ऐसे सेवन करते हैं, तो उनका भविष्य बहुत ही खराब समझता हूँ। और मैं तो जिंदगी के अंदर ये समझता हूँ कि जिस आदमी ने अगर नशे प्रवृत्ति के अंदर प्रवेश कर दिया और उसके पास चाहे धन है या बिजनेस है, कुछ भी है, मैं उसको जीरो गिनता हूँ। मतलब उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई एक तरह से। मैं ये समझता हूँ जिस आदमी ने, जिस युवा ने नशा सीख लिया है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसलिए मेरा तो सभी अभिभावक है अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें। और मैं ये भी समझता हूँ कि लगभग बच्चों की एज 20-25 साल तक अगर सही चली जाए, उसके बाद में गलत रास्ते में कोई भी नहीं भटकेगा। तो 20-25 साल तक अगर उनके माता पिता है, बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों की संगत किसके साथ में है, किसके साथ में उठते हैं, किसके साथ में बैठते हैं, क्या बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, इसका पूरा अगर ध्यान रखें तो इसमें बचाव हो सकता है। नहीं तो मैंने ऐसे काफ़ी परिवार भी देखे हैं जो उनके माता पिता बिल्कुल बिजनेसमैन हैं, धंधे वाले हैं, और उनके बच्चों का थोड़ा भी संगत का या ख्याल नहीं रखा, इसलिए आज उनकी कई लोगों की बच्चों की भविष्य इतना खराब हो गया है। क्योंकि उनके पिताजी है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी जो औलाद है वो इस नशे प्रवृत्ति से आज उस बिजनेस को नहीं समझकर मतलब बहुत ही गलत दिशा के अंदर जा रहा है। ये मुझे काफ़ी दिख रहा है। तो इनका सुधार तो यही है, कम से कम माता पिता उनका शुरुआती से ध्यान रखे, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ क्या करता है, घर कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, वो भी देखता हूँ। घर से आते हैं तब बोलते हैं कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और यहाँ उनकी जिंदगियाँ कॉलेज नहीं जाकर यहाँ गुट बना के सिगरेट है वगैरह सारे नशे करते हैं और इन्जॉय करते हैं। उनको छोटी ज़िंदगी के अंदर पता नहीं चलता है। उनको छोटी ज़िंदगी में उनका खून गर्म होता है और वो इन्जॉय के रूप में जब मज़ा ले रहे हैं उस रूप के अंदर मतलब वो स्टार्टिंग शुरुआत करता है और फिर उन नशों में मजबूर हो जाता है। और मजबूर होने के बाद में घर वाले देख रहे हैं मेरा बेटा पढ़ाई करने गया है, नौकरी लगेगा, और साल 2 साल के अंदर उसकी पोल इतनी खुलती है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। क्योंकि वो स्मैक जैसे और शराब जैसे, सिगरेट बीड़ी मतलब अनेकों, और वो और कोई नशा सुना मैंने एमडी वगैरह ऐसे, तो बहुत ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मगाराम जी ये बताइए, आप नशे में प्रवेश करने से पहले एक पीछे किस्सा भी होता है। वो बंदा अगर कोई युवा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो नशे के लत में जा रहा है, तो वो किस तरह की संगत करके ये नशा वगैरह करने सीख जाता है? संगत मैंने बताया ना, जो नशेड़ी के साथ में जाएगा तो भी नशा सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। जो हर चीज में ट्रेनिंग होती है। जैसे पढ़ाई करने जाते हैं तो टीचर के पास जाओगे तो पढ़ोगे, क्लासेस में जाओगे तो भी पढ़ाई करोगे। अब नशा सीखना है तो नशेड़ी के साथ में जाना पड़ेगा। और ये एक ऐसा है जो अभी दिन में जैसे कोई सिगरेटें पीते हैं, मैं ये भी कहता हूँ कि जो मतलब सिणधरी के अंदर की बात करूँ तो जैसे सिगरेट आती है ना, सिगरेट
पीने वाले या मार्केट में जो सिगरेट बिकती है उसके 50% से अधिक 25 साल के युवाओं के नीचे एज के लोग सिगरेट पीते हैं और वो संगत से सब कुछ होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ आप बच्चों का ध्यान रखिए और संगत किससे कर रहा है उसका पूरा ध्यान नहीं रखा जिंदगी उनकी तो पिताजी की भी खराब हो जाती है, क्योंकि वो किसान लोग होते हैं, पैसा लगाते हैं और उनको पढ़ाई करने के लिए पैसा देते हैं। दिन भर नरेगा में जाओ या कहीं भी जाओ, मजदूरी सब करता है, हम भी किसान परिवार से हम भी करते हैं। तो मतलब ऐसी मजदूरी करके कठिन परिस्थितियों के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं और आखिर में बच्चा ये भविष्य में ये नशा सीख जाता है और सारी उसकी जिंदगी बर्बाद होती है। तो ये भी बात सही है आपकी, परंतु हम सिणंदरी में दिन भर जो चाय की होटल वगैरह है उन पर ज़्यादातर वही बच्चे दिखते हैं, एक कप चाय ली और एक सिगरेट। आप दिन भर ट्राई, आपने देखा भी होगा, हमने भी देखा है। इसके बारे में आपने कभी किसी युवा को बोला भी हुआ है क्या ऐसा मत करो? आपके परिवार भी आपके बच्चों को पढ़ाई करने भेजते हैं, वो बच्चे कॉलेज आते हैं, वो कॉलेज आने से पहले वो होटल पे जाते हैं, फिर चाय पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं साथ में। बिल्कुल सही बात किया आपने। चाय और सिगरेट और युवाओं की मैंने एक ये भी देखा है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो चाय की होटल पे आए, कहीं भी आए और बैठ के चाय पी लिया, परंतु युवाओं ने मैंने देखा एक मतलब कैबिन टाइप बना हुआ है, उसके अंदर चाय मंगवाते हैं, उसके अंदर सिगरेट मंगवाते हैं, फिर मैप ले करते हैं, एक दूसरे गप्पे ठोकते हैं और ये मतलब लत पड़ गई है और काफी एक माहौल ही ऐसा हो गया, पता नहीं। अभी मैं देखता हूँ मतलब एक हो सके किसी को अगर बुरा भी लगे, जैसे शराब के ठेके होते हैं, जो ठेके होते हैं, ठीक है बिजनेस है, करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं। पहले तो नहीं करते थे, अपने समाज के लोग भी बहुत कम करते थे, अभी ठेके का व्यापार भी शुरू कर दिया। मतलब और जो ठेका लॉटरी खुलती है ना, मतलब एक दिन पता नहीं क्या ठेके के अंदर खुशी हो गई, जो पूरा आजकल सोशल मीडिया के अंदर फलाने शराब का ठेका खुला है, जो को आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, मतलब ऐसा एक माहौल बना दिया ये। और आपको याद होगा मतलब एक शराब पहले तो बहुत मतलब अलग से कुछ गिने चुने लोग पीते थे, शराब का नाम भी नहीं लेते थे और शराब के ठेके के आगे जाने से ही शर्म आती थी, और आज तो आम बात हो गई। बिल्कुल, मगर हम जिस सही बात है, सबसे पहले आपका पॉइंट भी सही है। और जो युवा है या कोई गैंगस्टर किसी जेल से रिहा होता है या कोई गलत काम करके आगे या जेल से बाहर आता है, उनको ज़्यादा शुभकामनाएं दी जाती है और उनको हौसला अफजाई किया जाता है और फेसबुक पर लगातार बधाइयों का तांता बना रहता है। सही बात कहा आपने, जैसे कोई मतलब एक कोई गोल्ड जीत कर आया है कहीं से, वैसे उनका होता है, मतलब माहौल भी चेंज हो रहा है। और मैंने एक बात बताई, जो अभी नशा करते हैं युवा, वो नशे के साथ साथ में उसकी जिंदगी भी बर्बाद होती है, लत बर्बाद होती है, और फिर उनके पास पैसे होते नहीं हैं, फिर आखिर उसका हथियार क्या है? किसी को या तो चोरी करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, लूट मार करना, ये उनकी मजबूरियां हो जाती है उनका शौक पूरा करने के लिए। और शौक भी उसका इतना बढ़ जाता है, एक साइड तो नशे में लत वो पड़ जाती है और बाद में शौक भी इतना है, मतलब एक कंपनी ब्रांड ड्रेस होनी चाहिए, कंपनी ब्रांड बूट शूट सब कुछ, मतलब डेली सेविंग कराना, मतलब उनके अच्छी होटलों में खाना, अच्छी होटलों में पीना या अच्छी होटलों में अच्छा खर्चा करना, फिर उनकी लत ये चोरी साइड या कोई भी बदमाश साइड हो जाता है, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती है। नशे मजदूरी वो कर नहीं सकते, इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है, और मजबूरी होके फिर वो कोई न कोई चोरी करो, वो करो मामला। फिर मैंने कहा ना, नशे से सब कुछ संभव है, मतलब नशा सीख गया इसलिए आदमी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर दो पैसा किसी समाज के बेटे के जो भी कोई भी हो, मजदूरी नहीं हो कोई गम नहीं, बिजनेस या नौकरी नहीं लगे कोई गम नहीं, परंतु अगर नशा नहीं सीखना चाहिए, मैं तो कहूँ फिर भी वो जीता है। अगर नशा सीख गया तो जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई, और वो नशा लोग कर भी रहे हैं तो अपन देख भी तो रहे हैं ना वो कितना सुखी है या दुखी है, फिर भी अपन उस नशे के अंदर जा रहे हैं। तो मेरा तो यही है युवाओं को कि अगर नशे से अगर आप दूर रहोगे तो आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और नशे सीख गए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो युवाओं के लिए खास तौर के सोशल मीडिया जो कितना साबित है? देखो, सोशल मीडिया साबित तो बहुत है, पर सोशल मीडिया उसको सही यूज़ ले तो साबित बहुत है। और बाकी तो सोशल मीडिया के अंदर भी मैंने बताया ना, कुछ लोग तो नशा करके एक दूसरे मतलब लड़ाई हो जाती है,
फिर वो सोशल मीडिया के अंदर भी मतलब आपस के अंदर व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह मैसेजर पे लड़ते हैं, और कभी कभार तो ये लड़ाई झगड़ा भी बहुत लंबा बढ़ जाता है। और इस नशे के अंदर तो मैं ये भी कहूँगा कि इस नशे में छोटे बच्चों को किसी का मतलब शादी हो जाता है या संबंध हो जाता है, और इस नशे की प्रवृत्ति से आखिर में वो संबंध भी टूट जाता है इस नशे की प्रवृत्ति से। ये इतना नशा खराब है। तो बिल्कुल सही बात है मगरम जी आपकी। और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज के वर्तमान हालात में राजस्थान सरकार ने जो मृत्यु भोज है वो बंद कर रखा है, फिर भी लोग सामने सुरके या जैसे भी तैसे करके वो मृत्यु भोज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सरकार भी इसका सहयोग नहीं दे रही है, और समाज के अगर जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, वो भी आज की टाइम में नशा इसमें मृत्यु भोज के अंदर सहयोग नहीं करते हैं, फिर भी लोग करते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि मृत्यु भोज के अंदर कोई उम्र भी निश्चित नहीं है। अभी मृत्यु किसी आदमी की मान लो 20 साल की मृत्यु हो गई, 15 साल की किसी जवान बेटे की मृत्यु हो गई, उसके घर के अंदर क्या बीती होगी। और उस घर के अंदर अपने ही समाज के लोग जिनकी एज मतलब 20 साल हो सकती है, क्योंकि नशा सीखने में तो कुछ 30 साल 50 साल 70 साल के लोग, उस घर के अंदर इतना कठिन समय होता है, उससे कठिन कोई समय ही नहीं होता है। उस घर के अंदर डोडा अफीम सिगरेट बीड़ी वगैरह चलता है, तो बहुत ही घातक है। और मैं तो ये कहता हूँ, और अगर मेरी बात करूँ तो जो मैं कहता हूँ वो भी करता हूँ। मैं समाज की सेवा के अंदर काफ़ी वर्षों से मैं मेरी समाज की सेवा में हमेशा कोशिश करता हूँ और जाता आता रहता हूँ, और मेरे साथ में जो कोई उठता बैठता है उनको मैं सही सलाह भी देता हूँ। और मेरी खुद की बात करूँ तो जैसे मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो मैंने जैसे 12 दिन अपना रीति रिवाज होता है, तो उस हिसाब से मेरे को जो भी करना था वो वैसे मेहमानों की सेवा करनी थी, पर मृत्यु भोज मैंने नहीं किया। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, मतलब समाज के अंदर प्रसार भी करते हैं मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, और आखिर में घर में आती है तो वो मृत्यु भोज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मृत्यु भोज करने पे भी आप देखो 5-10 लाख रुपया मृत्यु भोज में खर्च करते हैं, डोडा अम्बल, मतलब कितने फालतू के खर्चा होता है। और आखिर में जो खाने वाले हैं वो घर जाके भूखे हो जाते हैं, उस पे 10 से 15 लाख रुपए का कर्जा भी कर दिया, और जाने के बाद में भी वो लोग खा के यहाँ से जाते हैं, और आगे जाके ये बोलते हैं उसके तो चाय थी नहीं, कोई बोलते हैं बिंगे तो धूड़ उड़ गई डोडा हानी, कोई अमल हो नहीं, कोई कहीं वो हीरो खूट गयो, कोई कहीं बद गयो, मतलब बिने कटे भी जस मिलने वाली चीज नहीं है। फिर भी पहले मगरम जी मतलब प्रथा थी, जैसे आपने मृत्यु भोज किया तो हमने भी करना पड़ेगा, अब वो सिस्टम रहा नहीं, फिर भी लोग मजबूरी में क्यों कर रहे हैं, ये तो इसका भी एक कारण। ये मजबूर में अपने ही समाज के लोग हैं, उनको एक माहौल बनाया हुआ है, और काफ़ी आज की टाइम में युवा भी आगे आ रहे हैं, समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी वो उनको थोड़ा सा प्रेशर करके कि खर्च है या शादी है या मोमेरो है, मतलब ऐसा एग्जाम्पल सुनाते हैं कि बाप रो मारो खर्च की उड़ो कभी जिंदगी में माते नहीं रहे। और मैं एड़ा भी परिवार देखिया, मैं कोई की नहीं नाम नहीं ले रही हूँ, जाकि जिंदगी में जीते जी उनकी सेवा नहीं की। बिल्कुल ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिंदगी जीते जी उनकी मम्मी पापा की सेवा नहीं की, और जाने के बाद में के मुंडू खोलन हारू बे पचे पूरे गांव ने बुलावे ने खर्च करे ने बुलावे, वो क्या में भिड़े, मतलब कोई मुझे नहीं लगता है। और अगर खर्च करना हो आपको, उसके पीछे धर्म पुण्य करना हो, तो अपने जैसे अपनी जाति का भी समाज का भवन होते हैं, प्याऊ होती है, गौशालाएं होती है, तो आपको अगर पुण्य में अगर पैसा लगाना है, तो अगर पैसा ही खर्चा करना है तो जैसे 10 लाख रुपया खर्च में आपने खर्च किए, मैं कहता हूँ उसका अगर 10% भी 10% का 1 लाख होता है, 5% का 50,000 होता है। जैसे मान लो अपनी समाज के चौधरी शरण सिंह या कहीं भी राजस्थान में भी है और भी है, जैसे छात्रावास बने हुए हैं उसके अंदर 7 पीढ़ी तक बच्चे पढ़ते हैं, तो वो पैसा अगर 5% के 50,000 होता है वो वहां डाल देता है, तो उसकी नंबर प्लेट भी लगती, खर्च किया वो किसी को पता नहीं है, और कुछ भी बोलेंगे आगे, खाने के बाद भूल भी जाते हैं। और अगर आप वहां 50,000 रुपया देते हो तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और आने वाली 7 पीढ़ियों तक आपकी प्लेट लगी हुई होगी,
और वो अच्छे एक कार्य में पैसा भी जाएगा। ऐसा पैसा तो अगर ऊपर हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। और रही बात, कभी कभार आप काफी जगह ध्यान रखना, या हम भी देखते ही हैं जो मृत्यु भोज करते हैं ना, उनकी एज मतलब बच्चों की 15 साल या 20 साल, ऐसे कोई परिवार होता है जो उसकी एज 15-20 साल मुश्किल से होती है, और फिर उनको प्रेशर में लेके मृत्यु भोज करवा देते हैं। 10 लाख रुपया हो गया। अब वो पैसों की वजह से न तो बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं, न खुद पढ़ सकते हैं, न अच्छा व्यापार कर सकते हैं, और उस बोझ से वो जिंदगी भर बोरियां ढो ढो के या कोई अदर मतलब मजदूरी करके, हमाली करके जिंदगी भर वो मतलब 15 साल की एज में उसने मृत्यु भोज किया, और 70 साल की एज तक ही वो कर्जा आगे चला गया। उनका कर्जा जिंदगी में उतार ही नहीं सका। और काफी ऐसे परिवार भी हैं जो को मोटी वो तो क्या खर्चियो कर दो, बुढ़िया क्या है मोटी बढ़िया है, माइत्रो आगे है, बिगो 2 बीघा जमड़ी बेच दो, कहीं को नहीं खर्चो कर दो। ये मतलब एक माहौल बना हुआ है। ये समाज को अगर नहीं करना चाहिए, और जिनको करना चाहिए, या अगर खर्च करना भी है तो 6 महीना बाद में करें। अच्छा, वो कुछ लोग ये पूछते हैं 6 महीने बाद में करें तो आज क्या प्रॉब्लम है। इसका भी उदाहरण देता हूँ। जो आज कर रहे हैं वो प्रेशर में कर रहे हैं। 6 महीने बाद में कोई भी नई बात 9 दिन खांसी तो नहीं 13 दिन। 6 महीने बाद में कौन करेगा? जिनके पास 2 पैसा होगा वो पहुंच सकता है, वही करेगा, उसके बाद में नहीं करेगा। तो वो जो गरीब है वो 6 महीने बाद वैसे ही नहीं करेगा, और जिनको करना है पैसा है वो 6 महीने बाद में कर लेगा। तो सबसे बड़ा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आज के समय में जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादातर युवा पढ़ाई के रास्ते भटक रहे हैं। मतलब या तो वो किसी काम पे जा रहे हैं, या तो पढ़ाई से भटक भी रहे हैं, फिर पढ़ाई करने भी आते हैं तो पढ़ाई के नाम पर डब्बा लगा के रहते हैं। इसके बारे में युवाओं को क्या संदेश है, परिवार को क्या संदेश है? देखो, परिवार को मैंने पहले भी बताया था कि परिवार को अपना बच्चा क्या कर रहा है उस पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चा कहीं भी पढ़ाई कर रहा है तो सबसे पहले तो मैं अगर मेरी बहनें भी पढ़ाई कर रही है या बच्चा पढ़ाई कर रहा है जो भी है, तो रूम छोड़ के हॉस्टल में रखना चाहिए, और हॉस्टल के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे महीना 15 दिन या 2 महीना या डेली बात करो हॉस्टल वाले से, उनको चाहे हॉस्टल में बाकी की क्या हो रहा है, उन हॉस्टल को पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए अभिभावकों को कि मेरा बच्चा स्कूल कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितने बजे उठ रहा है और कितने बजे बैठ रहा है और कितने बजे पढ़ाई करता है, उसका पूरा अगर ख्याल हुए तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं। और दूसरे छात्र जो मेरे भाई छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे कोई अमीर घर के होते हैं वैसे कोई पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती है, और गरीब घर के भी पढ़ाई में IAS अधिकारी, RAS, IPS बड़ी बड़ी रैंक ले सकता है। तो उनको मैं ये सलाह देता हूँ कि अपने पैसों के हिसाब से चलना चाहिए। किसी परिवार के पास में तो पैसे खूब है तो वो तो खर्च भी करेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड बूट पहनेंगे, ब्रांडेड एंजॉय करेंगे। और कोई गरीब परिवार का अगर बच्चा है वो उससे कंपटीशन करेगा और घर जाके बोलेगा मम्मी उनके वो ब्रांडेड बूट है मेरे भी लाओ, और वो कपड़े मेरे भी लाओ, तो उनको बरोबर नहीं लाना चाहिए। आज के समय में ये सबसे बड़ा कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ, जैसे मान के चलो अगर किसी के पास पैसा है, उनके पास धंधा वगैरह है, तो वो ऐसे कपड़े या ऐसे बूट शूट लगा के आएगा। तो मतलब गरीब परिवार का बच्चा भी वो भी सोचेगा अपने पास भी होना चाहिए। मतलब वो कर्जा लेके या पढ़ाई भी कर रहा तो उसमें वो करे जाता है कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं? कि परिवार पीछे मजदूरी नहीं है, हाँ। इनकम नहीं है। एक मजदूरी कर करके बच्चे को पढ़ाना, और मम्मी पापा या माता पिता का इतना मतलब प्यार बच्चे के ऊपर होता है कि मेरा बच्चा कोई बड़ा ऑफिसर बने। तो इसके लिए मुझे एक कविता भी याद है कि एक चिड़िया के और बंदर के दोस्ती थी। ठीक है, तो दोस्ती थी तो वो एक दोस्ती के अंदर हवाई अड्डे पे चले गए। हवाई अड्डे के चले गए तो हवाई जहाज खाली पड़ी थी और दोनों अंदर बैठ गए। थोड़ी देर में सवारियां भी आई, चिड़िया भी अंदर बैठी और बंदर भी अंदर बैठा। बंदर अंदर बैठा और चिड़िया भी अंदर बैठी और हवाई जहाज को उड़ा दिया। और उधर हवाई जहाज के रूट रेल में टीटी होते हैं, वैसे भी उनके भी टीटी होते हैं। बोला भैया टिकट लाओ, सभी ने टिकट बताई। तो चिड़िया ने कहा मेरे पास तो टिकट नहीं है, बंदर ने कहा मेरे पास भी नहीं है। तो आप उतरो यहाँ से, टिकट नहीं है तो चलती गाड़ी उड़ गई है, उतरो यहाँ से। तो चिड़िया को तो एक अलमारी मिली, वहां से खिड़की से पंख बोले कि उड़ गई। अब बंदर बह रहा है मेरे को, मैं क्या करूं? तो चिड़िया बोले तेरे को देख के करना चाहिए ना, मेरे देख के तू यहाँ क्यों आया? तेरे को पता ही तो था, मुझे तो पता था कि मेरे पास पंख है और मैं उड़ सकता हूँ। तो बंदर को
उड़ नहीं सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अमीर परिवार के कुछ बच्चे हैं एंजॉय कर रहे हैं, मतलब करने जितनी दीजिए। क्षमता हो उतना ही काम करना चाहिए। क्षमता हो उतना ही, ताकि आप पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हो। और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हो, ब्रांडेड बूट पहने हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। नहीं, नहीं है। आपका परिश्रम कितना है वो उससे आगे। और एक बात ये भी कहता हूँ, कुछ बच्चों के परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने के बावजूद भी नंबर अच्छे नहीं आते हैं, और उसका जो लास्ट हथियार होता है वो आत्महत्या जैसी अपना लेते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है। तो उन बच्चों को मैं सलाह देना चाहता हूँ, ऐसा भविष्य के अंदर कमजोर व्यक्ति कभी नहीं, सीना चौड़ा करके जिंदगी जीनी चाहिए। चाहे व्यापार के अंदर हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, अगर कोई हारा हुआ इंसान है कहीं, हाँ। और ऐसा कभी भविष्य में अगर सोचता है, तो मैं तो कहता हूँ मेरा मोबाइल नंबर सेव कर दे और एक बार मेरे से बात कर ले। और मेरा मोबाइल नंबर 9784211263 है। ऐसे भविष्य के अंदर बहुत परिस्थितियाँ आई। मिस्टर राम जी, मेरी जिंदगी के अंदर मैंने बहुत खूब सारे काम किए और इतनी मुसीबतें आई, ठीक है ना। फिर भी डट के रहे। आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे जितनी मुसीबतें किसी को नहीं आई, फिर भी मार्केट के अंदर टिका रहा और आज आपके बीच में भी हूँ। तो मैं ये सभी को कहता हूँ कि जो व्यापारी हो, बिजनेस हो या पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी धंधे में लॉस से या पढ़ाई को मजबूर होके आप ऐसा डिसीजन कभी मत लीजिए। और ऐसा डिसीजन लेने से पहले मैं आपके दर्शकों को कहता हूँ, मेरे से एक बार संपर्क करें। 100% मैं उनका जितना भी सहयोग होगा, जिस कमी से चाहे सहयोग करूं या मैं मोटिवेशन करूं, वो मेरी मर्जी है। परंतु ऐसा कभी डिसीजन नहीं लें और संपर्क जरूर करें इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थे मग्गाराम जी बेनीवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुनिंद्री से ब्लॉक अध्यक्ष है और समाज सेवी भी है। उन्होंने युवाओं को बहुत कुछ सिखाया और अपने संपर्क नंबर भी दिए उन्होंने। अगर किसी युवा को इस तरह की परेशानी आती है या वो अंदर से टूट चुका है तो इनसे ज़रूर संपर्क करें। और बहुत अच्छी तरह से मुद्दों से बात की। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो संदेश आपको अगर अच्छा लगे तो आगे टू आगे शेयर टू शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और आगे से हर ग्रुप में जाए, ताकि अगर हमारा जो ये बात वार्तालाप कर रहे हैं, इसमें अगर एक भी बच्चे का भविष्य सुधर गया तो अपना जो टाइम दिया हुआ वो किसी को काम आएगा। और आपको अच्छा लगे तो मैं तो कहूँ हर एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए आपका संदेश। और आपके ये पोल खोल राजस्थान है, इनका जो संदेश हर ग्रुप में जाएगा तो समाज को कुछ न कुछ एक अच्छा रास्ता भी मिलेगा। सभी जाति इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम उन युवाओं और लोगों तक पहुंचाएं जो परिवार इस वीडियो को देखें जरूर। और जो युवा इस नशे की लत में जा रहे हैं, उनको एक वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह अपने बेटे और बच्चे इस नशा की लत में जा रहे हैं। और एक मोबाइल के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि मैं अभिभावकों से, जैसे मोबाइल आज पढ़ाई के अंदर भी ज़रूरी हो गया है और बहनों के पास में भी मोबाइल है, तो मोबाइल हाँ है, ज़रूर रखना भी चाहिए। अगर हो गया है तो रखना भी पड़ेगा। परंतु ये अपने अभिभावक परिवार वालों को ध्यान में होना चाहिए कि मेरा बेटा किससे बात कर रहा है, किसका फ़ोन आया है, या बिटिया के पास किसका फ़ोन आया है। और पहली बात में तो बिटिया के पास में अगर पढ़ाई के लिए मोबाइल दिया तो उसको नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, वो सिर्फ न किसी को कॉलिंग करना चाहिए और वो अपने पर्सनल नंबर है। और उस मोबाइल को अगर परिवार में 2 दिन में 2-4 बार या 4 दिनों में 5 दिनों में उस मोबाइल को चेक भी करना चाहिए। और किसका सोशल मीडिया पे किससे बात हो रही है, कॉलिंग पे किसकी बात हो रही है, या मिस कॉल किसके आए हैं, इसके बारे में भी ध्यान में रखना जरूरी है। ताकि अगर मोबाइल, हाँ ये मोबाइल फायदा भी करता है और इसके बारे में नुकसान भी खूब करता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो अपन इस अनदेखी करते हैं वो आगे जाके बहुत। हाँ, और कभी कभार आपने सुना होगा काफी परिवारों के अंदर घर में मोबाइल होता है और मोबाइल का नंबर ज्यादा शेयर होता है, और फिर कभी कभार कुछ मोबाइल शेयर होता है तो कुछ न कुछ, मैंने बोला नशा प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उसके परिवार के अंदर फोन करते हैं, बार बार फोन करते हैं, परेशान करते हैं। तो वो लोग सामने वाले बोलते हैं कि मैं उस पर मुकदमा लगवाऊंगा या वो करूंगा। तो पहले तो मेरे कहने का मतलब है कि वो अपना नंबर भी सीमित परिवार तक ही रखें, जो परिवार में ऐसी नौबत भी नहीं आया। हाँ, ऐसी नौबत भी नहीं आए। और ऐसा मान लो अपन डिसीजन फिर अपन जाए पुलिस में एफआईआर कराओ, मेरे घर में मोबाइल नंबर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, इससे अच्छा तो है मैं तो कहूँ अपनी मोबाइल का सिम ही चेंज कर दो।
कौन सा अपना बिजनेस खराब हो गया? घर में कोई सिम है या बहन बेटी के पास में कोई मोबाइल है या सिम है, मान लो किसी के पास नंबर चला गया और ऐसा कोई कॉलिंग आ रहा है तो अपना मोबाइल नंबर सिम ही चेंज कर दें। अपने को इतना बड़ा है या किसी को दुनिया को कंट्रोल करने के लिए या पुलिस थाना वगैरह कोर्ट में मतलब आना जाना क्या मतलब ही नहीं है, अपना उधर भी अपना सिमट लिया और सिम नया ले लिया, पूरा हो गया बस बात। अब सबसे बड़ी ये भी बात है कि अब कोविड के टाइम में स्कूलें तो खुली नहीं थी, लोगों ने सरकार ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई करने का इजाज़त दी थी। फिर भी छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं फ़ोन से, वो ज़्यादातर पढ़ाई में 1 घंटा और 23 घंटे सोशल मीडिया यूजर में लगाते हैं। इनके बारे में भी छोटे बच्चों को, परिवार को किस तरह से फ़ोन चलाना चाहिए, इसके बारे में कोई संदेश परिवार को? देखो सोशल मीडिया पे तो मेरे कहने का मतलब तो बच्चों को पाबंद करो। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी यूज़ करते हैं। देखो छोटे बच्चे हैं, सोशल मीडिया के अंदर पाबंद करना भी जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर भी आज अनलीगल हो गया है। आप यूट्यूब खोलता हो कभी कभार या फेसबुक कभी कभार ऐसे ऐसे वीडियो ऑटोमेटिक आते हैं, मतलब एक सेक्स टाइप वीडियो ऑटोमेटिकली आते हैं, तो बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। आज 5-7 साल का 10 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा मोबाइल चलाता है और उसका दिमाग दौड़ता है, धड़ाधड़ दौड़ता है, मैं भी देखता हूँ, परंतु वो जहाँ सीमित अपने को पढ़ाई करनी है वहाँ भी रखना चाहिए। अगर सोशल मीडिया के अंदर छोटे बच्चे को डाल दोगे तो आगे जिंदगी में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। 100% मतलब उसकी जिंदगी शुरुआत में खत्म हो जाती है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। दिमाग और कहीं डाइवर्ट हो जाएगा, सारी चीजें और सीख जाएगा जो सीखनी है जो। बाकी मोबाइल से फायदा भी होता है, जैसे आज कंप्यूटर का जमाना है तो मोबाइल चलाने से दिमाग तेज होता है और कंप्यूटर में सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं, तो कंप्यूटर कोर्स जैसी चीज़ें हैं वो मोबाइल फ़ायदा भी करता है, पर इसको ध्यान और निगरानी रखना जरूरी है कि अपना बच्चा कर क्या। बहुत बहुत धन्यवाद मगराम जी, और मिलेंगे किस नए मुद्दे के साथ, जब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।